नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय इतिहास के सामान्य अध्ययन के कुछ प्रश्नों पर जो आपकी आने वाली सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है कि हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न आकृति चला रही है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, निम्न में से किस स्थान से प्राप्त हुआ है? एक नग्न मानव आकृति चला रही है, किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है दायमाबाद से। कहां से? दायमाबाद से। दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। हड़प्पा काल में एक कांसे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, कहां से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद से। दूसरा प्रश्न है संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? संगम काल में, संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? तो संगम युग में संगम शब्द का अर्थ है कवियों की सभा। क्या है? कवियों की सभा। कवियों की सभा। संगम युग में संगम शब्द का अर्थ है कवियों की सभा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? जैन दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन दर्शन को स्याद्वाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्याद्वाद। स्याद्वाद के नाम से भी जाना जाता है। जैन मत को किस नाम से जाना जाता है? स्याद्वाद के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न, मगध के शासक नंद किस मत के संरक्षक थे? मगध के शासक नंद किस मत के संरक्षक थे? तो मगध के जो शासक थे वो जैन मत के। किस मत के? जैन मत। जैन मत के संरक्षक थे। किस मत के संरक्षक थे? जैन मत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप है सांची का स्तूप। कौन सा स्तूप है? सांची स्तूप। कहां पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोध गया में विद्यमान मौलिक पीपल के वृक्ष को, जिसको बोधि वृक्ष भी बोलते हैं, बोध गया में विद्यमान मौलिक पीपल के वृक्ष को किसने नष्ट किया था? बोध गया में विद्यमान मौलिक पीपल के वृक्ष को, जिसको बोधि वृक्ष भी बोला जाता है, किसने उसे नष्ट किया था? किसने उसको कटवा दिया था? तो किसने? राजा शशांक ने। किसने कटा था? शशांक ने। बोधि वृक्ष को किसने नष्ट किया था? शशांक ने। नेक्स्ट प्रश्न कि भारत में आने के लिए सिकंदर ने किस स्थान पर सिंधु नदी को पार किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में आने के लिए सिकंदर ने किस स्थान पर सिंधु नदी को पार किया था? तो भारत में आने के लिए सिकंदर ने उंद नामक स्थान पर, किस स्थान पर? उंद नामक स्थान पर। कहीं कहीं पर इसका नाम हुंड भी मिलता है। उंद नामक स्थान पर सिंधु नदी को पार किया था। भारत में आने के लिए सिकंदर ने किस स्थान पर सिंधु नदी को पार किया था? उंद नामक स्थान पर। एक बार फिर रिवाइज कर लेंगे। पहला प्रश्न था कि हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ, हड़प्पा काल का एक कांसे का रथ जिसमें दो बैलों की जोड़ी जुती हुई है और इसे एक नग्न मानव आकृति चला रही है, कहां से प्राप्त हुआ है? तो प्राप्त हुआ है दायमाबाद से। कहां से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद से। दूसरा प्रश्न था कि संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? संगम युग में संगम शब्द का क्या अर्थ है? शाही दरबार है, कवियों की सभा है, या धार्मिक नेताओं की सभा है, नदियों का मिलन है कुछ? तो सही क्या होगा इसमें? कवियों की सभा।
संगम काल में। संगम शब्द का क्या अर्थ होगा? कवियों की सभा। नेक्स्ट प्रश्न है कि जैन दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? जैन दर्शन को किस नाम से जाना जाता है? तो जैन दर्शन को स्यादवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मगध के शासक नंद किस मत के संरक्षक थे? मगध के शासक नंद किस मत के संरक्षक थे? तो किस मत के? जैन मत के संरक्षक थे। मगध के जो शासक थे वे किस मत के संरक्षक थे? जैन मत के। नेक्स्ट प्रश्न है कि बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप कौन सा है? तो बौद्ध मत का सबसे प्राचीन स्तूप है सांची का स्तूप। कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। नेक्स्ट प्रश्न कि बोध गया में विद्यमान मौलिक पीपल के वृक्ष को किसने नष्ट कर दिया था? बोध गया में विद्यमान बोधि वृक्ष कौन सा? पीपल का वृक्ष को किसने नष्ट किया था? तो किसने नष्ट कर दिया था? शशांक ने इसको कटवा दिया था तथा इसकी जड़ों में आग लगवा दी थी। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत में आने के लिए सिकंदर ने किस स्थान पर सिंधु नदी को पार किया? भारत में आने के लिए सिकंदर ने किस स्थान पर सिंधु नदी को पार किया? तो भारत में आने के लिए सिकंदर ने उंद नामक स्थान पर, किस स्थान पर? उंद नामक स्थान पर सिंधु नदी को पार किया। भारत में आने के लिए सिकंदर ने किस स्थान पर सिंधु नदी को पार किया था? तो किस स्थान पर? उंद नामक स्थान पर। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।